था अमरपुर। चारों ओर हरियाली, शांत वातावरण और मेहनती लोग। यहाँ के लोग बारिश का इंतजार कुछ ऐसे करते जैसे कोई त्योहार आने वाला हो। खासकर किसान, उनकी जिंदगी की उम्मीद ही थी बारिश। कई महीने से सूखा पड़ा था। जमीन सूखी, खेतों में दरारें और कुओं का पानी भी अब नीचे चला गया था। मुख्य पात्र छोटा बालक मुन्ना, उम्र 10 साल, भोला भाला और जिज्ञासु। उसका सबसे बड़ा सपना था पहली बारिश में नंगे पांव खेतों में दौड़ना, मिट्टी की खुशबू में भीग जाना और बारिश के पानी से कागज की नाव तैराना। एक दिन मुन्ना सुबह सुबह उठा तो आसमान में काले बादल थे। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो भागता हुआ माँ के पास गया। अम्मा, देखो बादल आ गए, बारिश होगी ना आज। माँ मुस्कुरा दी। अगर भगवान ने चाहा तो जरूर होगी बेटा। खेत प्यासी है और हम सबकी उम्मीद भी। मुन्ना ने अपनी लकड़ी की छोटी सी नाव निकाली, जिसे उसने हफ्तों पहले ही बना रखा था। वो बारिश के पानी में उसे तैराना चाहता था। दोपहर तक आसमान और भी गहराने लगा। हवा चलने लगी। गांव के लोग आसमान की ओर देखने लगे और फिर पहली बूंदें टपकने लगी। आ गई, बारिश आ गई। बच्चे चिल्लाने लगे। मुन्ना दौड़ता हुआ खेतों की ओर भागा। वो नाच रहा था, हंस रहा था और पूरी मिट्टी में लथपथ हो गया। उसके पिता रामलाल, एक गरीब किसान, दूर से मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। उनके खेतों में हल्की सी जान आ गई थी। बरसात की हर बूंद उनकी मेहनत को जिंदा कर रही थी। गांव के बुजुर्ग बाबा हरिदास एक पेड़ के नीचे बैठे थे। बच्चे उनके पास आकर बोले, बाबा आ गई, बारिश आ गई। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, लेकिन याद रखो, बारिश सिर्फ खुशी नहीं लाती, जिम्मेदारी भी लाती है। मुन्ना चौंका। जिम्मेदारी? कैसी जिम्मेदारी बाबा? बाबा बोले, बारिश के बाद खेतों में काम बढ़ेगा, रास्ते कीचड़ से भर जाएंगे, नालियां साफ रखनी होंगी वरना बीमारी फैलेगी। जिस तरह बारिश धरती को जीवन देती है, उसी तरह अगर हम लापरवाही करें तो ये मुसीबत भी बन सकती है। बच्चों ने सिर हिलाया, पर उन्हें पूरी बात समझ नहीं आई। अगली रात बारिश तेज हो गई। इतनी तेज कि गांव की नालियां जाम हो गईं। पानी गलियों में भर गया। कुछ गरीबों के कच्चे घर गिर गए। मुन्ना के पड़ोसी शंकर काका का घर भी गिर गया और उनका अनाज भीग गया। मुन्ना और उसके पिता रामलाल ने जब ये देखा तो उनकी आंखें भर आईं। अगले दिन उन्होंने शंकर काका के लिए खाना पहुंचाया और गांव के दूसरे लोग भी मदद को आगे आए। बाबा हरिदास ने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अब समझे बारिश के साथ जिम्मेदारी क्यों जरूरी है। अगर हम सब ने पहले ही नालियां साफ की होती तो इतना नुकसान ना होता। इसलिए हर मौसम की तैयारी पहले से करनी चाहिए। गांव की एकता। अब पूरे गांव ने मिलकर काम करना शुरू किया। नालियां साफ की गई, पानी की निकासी का रास्ता बनाया गया और टूटे घरों की मरम्मत की गई। मुन्ना और उसके दोस्तों ने बच्चों की एक टोली बनाई, बारिश सेना। उनका काम था कीचड़ में फंसे बच्चों की मदद करना, बूढ़ों को छाता पकड़वाना और जो भी जरूरतमंद हो उसकी मदद करना। गांव में एक नई चेतना आ गई थी। कुछ हफ्तों बाद बारिश रुकी और खेतों में हरियाली उग आई। रामलाल के खेतों में पहली बार इतनी अच्छी फसल दिखी। उन्होंने मुस्कुराकर मुन्ना से कहा, बेटा, ये फसल सिर्फ भगवान की मेहरबानी नहीं, हमारी मेहनत और एकता का भी फल है।